6 मिनट बनाम 20 लाख रुपए। जी हां, यही है वो मिनटों का खेल जिसकी हम बात कर रहे थे। यह करतूत है दिल्ली के बदनाम पंक्चर गैंग की, जिसने पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार इलाके में एक शख्स को 20 लाख रुपए की चपत लगा दी। दरअसल इस बदनाम पंक्चर गैंग के गुर्गे एक गाड़ी से 20 लाख रुपए निकालकर चंपत हो गए। हालांकि पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, लेकिन अभी तक पुलिस इन शरारती चोरों को पकड़ नहीं पाई है। और हम यह खबर आपको इसलिए भी दिखा रहे हैं, आप भी इस गैंग से होशियार रहें, क्योंकि इस गैंग के निशाने पर आप भी हो सकते हैं। सीसीटीवी की ये तस्वीरें देखिए, कैसी दिल्ली के चिल्ला गांव के एक पंक्चर की दुकान में अफरा तफरी मची हुई है। आखिर ये लोग क्यों भाग रहे हैं और किसके पीछे भाग रहे हैं, इसको समझने के लिए अब सीसीटीवी की इन तस्वीरों को देखिए, जिसमें एक ऑडी कार आकर रुकती है। गाड़ी के रुकने के बाद कार के पास एक मिस्त्री आता है। इस बीच कार मालिक भी कार से नीचे उतर आता है और अब कार मालिक और मिस्त्री दोनों कार के पंक्चर टायर को देखते हैं। इसके बाद कार मालिक ऋषिपाल कार की डिक्की खोल देता है। इस बीच दुकान से दो लड़के आते हैं और फिर तीनों कार के पिछले हिस्से की ओर खड़े हो जाते हैं। पंक्चर की दुकान से आए लड़के कार की डिक्की में से टायर निकालते हैं और उनमें से एक लड़का टायर को दुकान की तरफ ले जाता है। इसके बाद कार मालिक कार को लॉक कर देता है और फिर कार के पास ही खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर कार के पास खड़ा होने के बाद ऋषिपाल कार की दूसरी तरफ जाता है और कार की पिछली सीट को बाहर से ही देखता है, जहां 20 लाख रुपए रखे हुए थे। ठीक उसी वक्त सफेद शर्ट पहने एक लड़का उसी तरफ से गुजरता है, जहां कार मालिक ऋषिपाल खड़े हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि वो लड़का ऋषिपाल के ठीक पीछे खड़ा है, लेकिन उसकी निगाहें ऋषिपाल की हर हरकत पर टिकी हुई हैं। अब तस्वीरों में नजर आ रहा है कि एक लड़का कार का टायर बदल रहा है और तभी दूसरा मिस्त्री भी कार के पास आ जाता है। थोड़ी देर पहले मिस्त्री के पास खड़े होने के बाद वो कार की डिग्गी की तरफ चला जाता है और उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जब डिग्गी नहीं खुलती तो वो ऋषिपाल को कार खोलने का इशारा करता है। वो कार के पास आ जाते हैं और इसी बीच मिस्त्री कार की डिग्गी खोल लेता है। वो जैसे ही कार की डिग्गी खोलता है, पूरी कार अनलॉक हो जाती है। ऋषिपाल भी कार के पिछले हिस्से की तरफ आकर खड़े हो जाते हैं। ठीक उसी वक्त सीसीटीवी की तस्वीरों में वही लड़का नजर आता है जो थोड़ी देर पहले कार के पास से जाता हुआ दिखा था। वो तेजी से कार के पास से निकल जाता है और कैमरे की जद से भी बाहर हो जाता है, लेकिन चंद सेकंड बाद वो एक बार फिर कैमरे की जद में आता है। वो हाथ उठाकर अपने उस साथी को इशारा करता है जो कार के पास ही खड़ा था, लेकिन सीसीटीवी में नजर नहीं आ रहा है। इशारा मिलते ही सफेद शर्ट पहने लड़के का साथी कार का पिछला दरवाजा खोलकर पैसे निकाल लेता है। अचानक ऋषिपाल को भी दरवाजा खुलने की भनक लग जाती है। वो पैसे लेकर भाग रहे लड़के के पीछे भागते हैं। वो लड़का भागकर रोड के दूसरी तरफ खड़ी स्कूटी पर बैठ जाता है, जिसे उसका साथी लेकर खड़ा था, और फिर दोनों पैसे लेकर फरार हो जाते हैं। $20 लाख की ये चोरी दिल्ली के पंक्चर गैंग ने महज 6 मिनट में अंजाम दी, और वो भी इतनी होशियारी से। इसका अंदाजा तस्वीरें देखने के बाद ही लग जाता है। गाड़ी जाकर रुकी है, वही पीछे से लगे, उन्होंने टायर पहले खराब करा है, टायर डैमेज हो गया, सब लोग टायर रास्ते में गाड़ी रोकने की कोशिश कर रही है। यहाँ आके टायर में ठीक कराता हूँ, उसका थोड़ा ध्यान साइड में डिग्गी में सामान पड़ा था, आए बाकी सामान निकाल के लेके। ऋषिपाल ने अपने साथ हुई इस वारदात की रिपोर्ट पुलिस को दे दी है और पुलिस सीसीटीवी की मदद से पंक्चर गैंग का पता लगाने में जुटी है। दीपक डालमिया, दिल्ली आज तक। रात का वक्त, सुनसान गली, 2 चोर और एक अदद बाइक। दिल्ली के तिलक नगर में भी 2 चोरों ने पहले तो एक घर के बाहर खड़ी बाइक के हैंडल लॉक को तोड़ा, फिर उसे लेकर रफू चक्कर हो गए। दोनों चोर और चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है, लेकिन पुलिस अभी तक इनके पास नहीं पहुंच पाई है।
सीसीटीवी की ये तस्वीरें दिल्ली के तिलक नगर इलाके की हैं। इन तस्वीरों में आपको दो चोर नजर आ रहे होंगे जिन्होंने अपने चेहरे को कपड़े से ढक रखा है। वारदात रात करीब 2:45 बजे की है। दो चोर एक गली में आते हैं और फिर गली में खड़ी बाइक के पास आकर रुक जाते हैं। इनमें से एक चोर बाइक के हैंडल के पास जाकर बैठ जाता है और कुछ ही देर में लॉक तोड़ देता है। लॉक तोड़ने के बाद अब वो उन तारों को जोड़ने की कोशिश करता है जिससे बाइक स्टार्ट हो सके, लेकिन ना जाने क्यों वो बीच में ही बाइक को छोड़कर चला जाता है। एक बार गली फिर से सुनसान हो जाती है, लेकिन कुछ ही देर में दोनों चोर वापस लौटते हैं और पहले की तरह वही चोर हैंडल के पास आकर बैठ जाता है जैसे वो पहले बैठा था। कुछ देर तक वो बाइक में कुछ करता है और एक बार फिर वो वहां से चला जाता है। फिर थोड़ी देर में वो अपने साथी के साथ फिर लौट के आता है और इस बार बाइक को स्टैंड से उतारने के बाद दोनों चोर बाइक लेकर फरार हो जाते हैं। बाइक मालिक सुबह जब अपने दफ्तर जाने के लिए निकलता है तब उसे पता चलता है कि उसकी बाइक चोरी हो गई है। पास में ही लगे सीसीटीवी कैमरे को जब खंगाला गया तो उसमें चोरी की पूरी वारदात दर्ज थी। बाइक मैंने रात को पार्क की थी 9:30 बजे 10 बजे के आसपास गली में। एंड सुबह मैं ऑफिस जाने के लिए निकला घर से। देन आई रियलाइज़ कि मेरी बाइक वहाँ पे नहीं है पार्किंग पे। तो फिर मैंने इधर उधर देखा, कहीं नहीं मिला। देन हमारे पड़ोसी हैं मिस्टर VM वत्स, उनके घर गया मैं। उनके घर पे सीसीटीवी लगा हुआ है, तो उनके घर मैंने सीसीटीवी फुटेज निकाली एंड आई फाउंड कि अराउंड 2:45 पे उन दो चोरों ने एंटर किया एंड 2:57 पे वो बाइक लेके चले गए। चोरी का शिकार बने जितेंद्र ने सीसीटीवी की फुटेज पुलिस को सौंप दी है और पुलिस इन्हीं तस्वीरों की मदद से चोरों को तलाशने की कोशिश कर रही है। मनोरंजन कुमार, दिल्ली आज तक। और वारदात की इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।